वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में जारी इंतखाबी अमल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान हुए रिकॉर्ड पोलिंग और आर्टिकल 370 पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम आइन पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को सियासी परिवारों का एजेंडा था। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इश्यू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका यह उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 यूनियन ऑफ इंडिया और आईन साज असेंबली जम्मू कश्मीर के दरमियान 1949 में बनाया गया था, लिहाजा इसके जरिए चंद खानदानों के फायदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोगों का बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलना 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा जाहिर करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है 4-5 फैमिलीज का एजेंडा था, ना ही ये कश्मीर के लोगों का एजेंडा था, ना ही मुल्क के लोगों का। और ये कहा जा रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो है इन्हीं फैमिलीज की बेनिफिट के लिए बनाया गया था। और ये भी कहा गया था जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो है वो एक मैसिव फायर होगा। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि अब जब ये हट गया है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो रहा है, लोग इलेक्शनों में अच्छे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं?
देखिए, हमें बेसिकली पहले समझना होगा ये आर्टिकल 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत का नतीजा है 1949 से। तो इसमें फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और यूनियन ऑफ इंडिया उस वक्त। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब 370 का बताते हैं, उन्होंने इस 370 को, बल्कि मैं कहूंगा पूरी भाजपा ने इस 370 को इस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इस तरह बेचा है कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिले। उन्होंने इसको इस तरह बेचा है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर किसी और मुल्क का हिस्सा था अगस्त 5, 2019 से पहले, और इसको एब्रोगेट करके उन्होंने एनेक्स किया है जम्मू कश्मीर को और इंडिया के साथ मिलाया है। ये पोर्ट्रे करने के बाद उनका वोट शेयर सारे मुल्क में बढ़ गया है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के लोग इसको उनकी एक विक्ट्री समझते हैं। लेकिन ये सारा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आज फिर देखिए, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है जब उन्होंने ये कहा कि वोटर टर्नआउट जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन। ये बात सही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन, बट इट इज अ रिजेंटमेंट from the people of Jammu and Kashmir against the abrogation of Article 370। लेकिन इस चीज को वो क्या पोर्ट्रे करते हैं? पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में यही एक सबसे बड़ा वाक़ा हुआ है अगस्त 5, 2019। इन 35 सालों में आपने देखा कि वोटर परसेंटेज कितनी कम हुई थी। तो आज अचानक वोटर परसेंटेज क्यों बढ़ी? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो अगस्त 5, 2019 को हुआ, और इसी की रिजेंटमेंट के लिए लोग बाहर निकले। दिस इज अ वोट अगेंस्ट बीजेपी, दिस इज अ वोट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ बीजेपी विच द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल नॉट अंडरस्टैंड। मगर हकीकत यही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने पलटवार किया। न्यूज 18 से बात करते हुए शेख बशीर अहमद ने कहा कि दफा 370 तीनों खित्तों के अवाम के मफाद के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। सर, सीधा सवाल है आपका कि अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी जैसी पार्टी जिसके साथ आपने अभी तक इसमें अलायंस नहीं हो पाया, क्या इन विधानसभा पोल्स में हो सकता है कि उनके साथ अलायंस हो? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की तरफ, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के चुनाव कराए जाएं, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा। उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी रही है, क्या नाम है, 6-7 साल से। 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हुई। आज बीजेपी वाले बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कराना है, कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। ये 6 साल क्यों नहीं कराए? इसका जवाब क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से कांग्रेस असेंबली इंतखाबात और रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रही है। ECI की तरफ से भी एक इशारा मिला और माननीय होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक इशारा मिला कि बहुत ही जल्द यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 साल से यहाँ असेंबली नहीं है, सरकार चुनी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाइए, हम मानते हैं कि अब कोई वजह नहीं है कि आप डिले करो। पहले भी कोई वजह जायज़ नहीं थी, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। लोग बड़ी भारी एक्सीलियत में वोट देते, पहले भी देते आए। यहाँ 80% भी लोग 2018 से पहले लोग वोट देते थे, पंचायतों में देते थे। आतंकवाद, अलगाववाद एक अलग फेज है, वो अलग एक साजिश है, उसका मुकाबला भी लोग करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने बहुत बार ये साबित किया कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में विश्वास करते हैं और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसलिए इतनी देर करना मुनासिब नहीं था। अब देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करेंगे कि जब चुनाव होने चाहिए और जहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक सवाल और,
कांग्रेस क्या चाहती है, स्टेटहुड पहले या इलेक्शन पहले? बिल्कुल, हमने कहा है स्टेटहुड छीनने का कोई अधिकार नहीं था, गलत छीना गया। जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट वापस दी जानी चाहिए और चुनाव बिल्कुल समय पे होने चाहिए। असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद जो काफी आपका अलायंस रहा एनसी के साथ, क्या चुनाव में जो असेंबली चुनाव है उस वक्त भी अलायंस रहेगा? देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में अलायंस इंडिया गठबंधन है। अब असेंबली चुनाव के लिए हाईकमान पार्टी की लीडरशिप तय करेंगी। हम तो चाहेंगे कि सेकुलर पार्टीज और वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर में विश्वास करती हैं वो तालमेल रखें ताकि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर को नुमाइंदगी सरकार मिले। अनंतनाग के मलसूसीर इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार अफराद में वसीम अहमद शाह साकिना नंबल मटन और अदनान अहमद बेग साकिना एसके कॉलोनी अनंतनाग शामिल हैं। उनके कब्जे से 1 पिस्तौल, मैगजीन, 8 राउंड ग्रेनेड और AK के 120 राउंड मिले हैं और इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू है। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 टेरर हैंडलर्स की जायदादों को कुर्क किया है और अदालत के अटैचमेंट ऑर्डर के बाद पुलिस ने टेरर हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की है। CRPC के सेक्शन 83 के तहत ये कार्रवाई की गई। जलालुद्दीन वल्द राज मोहम्मद साकिना जंबूर पटन और मोहम्मद साकी वल्द मस्ताना भट्टी साकिन कमाल कोट ऊड़ी की जायदादें कुर्क की गई हैं। सांबा के वीरपुर के खुड़ा मदाना में हुए पुरस्कार धमाके की वीडियो सामने आई है और इस पुरस्कार धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस इस मामले के जुटी हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी 370 कुछ सियासी दलों का एजेंडा, मैंने झूठ की दीवार गिराई, रिकॉर्ड मतदान लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक। समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा, जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी श्रद्धांजलि। बालटाल के रास्ते श्री अमरनाथ यात्रा होगी सुविधाजनक, गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर ने किया बालटाल का दौरा, बैठक में समस्याओं के निवारण पर चर्चा। SOG अनंतनाग ने पहलगाम आतंकी हमले की गुत्थी सुलझाने का किया दावा, CRPF की मदद से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान पिस्तौल, मैगजीन, ग्रेनेड, गोलियां बरामद। सांबा के खड़ा मदाना में रहस्यमयी विस्फोट, 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी, घायलों का GMC में इलाज जारी। दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो की फ्लाइट में कराया गया इमरजेंसी इवैक्यूएशन, प्लेन में बम होने की मिली थी सूचना, आइसोलेटेड जगह पर ले जाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान स्थित 2 आतंकी आकाओं की संपत्ति की जब्त, अदालत की कुर्की के आदेश के बाद पुलिस ने राज मोहम्मद निवासी जबरूद पतन और मोहम्मद साकी की लाखों रुपए की संपत्ति की जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस बात के कवी इम्कानात है कि जम्मू कश्मीर में काफी ताखीर से होने वाले असेंबली इंतखाबात अब इस साल 30 सितंबर तक हो जाएंगे। तमाम सियासी जमातें अब हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर काम कर रही है। BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकडोर बातचीत करने और इंतखाबात लड़ने और अपने मुतल्लिका शराकतदारों की मदद से इक़्तिदार में आने की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। माहिरीन का मानना है कि अगले असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्का पेशरफ्त देखने को मिलेगी। लोकसभा इंतखाबात ने साबित किया कि बीजेपी ने कश्मीर में अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। यकीनी तौर पर पार्टी अब असेंबली इंतखाबात में इन दोनों जमातों के साथ कुछ प्री पोल या पोस्ट अलायंस करेगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP से ताल्लुकात खत्म करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाया।
सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के महाज पर बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के पेशरफ्त होगी। इनका कहना है कि 4 जून को आने वाले नतायज जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर और मरकजी सतह पर मुस्तकबिल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को भी मुस्तरद नहीं किया है। बीजेपी हमेशा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अच्छी स्ट्रांग एलाई रही है 2002 में, और ये अगर इलेक्शन जीती और वहाँ हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं तो ये समझता हूँ एनसी कैन बी अलाई टू भारतीय जनता पार्टी इन द कमिंग रिजल्ट्स और कमिंग गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, क्लोजली देखें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक लड़ाई होती है, और हर पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए उसका सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रुझान किस तरफ कौन चला जाए ये कहना जो होता है प्रीमेच्योर। सुहेल काज़मी के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नए सियासी ग्रुप सामने आए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जैसी कई दीगर तंजीमों ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका कहना है कि अगर जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए तो इसका कैडर बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद करके हैरान कर सकता है। जमात इस्लामी के जितने लोग भी इलेक्शन जीतेंगे वो पहले पीडीपी को का साथ देते रहे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, लेकिन इस रजीम में अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं वो सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो इनसे जो पाबंदियां हैं वो हटा रहे हैं। और बाद में वो जब सरकार बनेगी तो हो सकता है वो जमात इस्लामी के 8-10 लोग जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। एनसी कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी आने वाले इंतखाबात में हम ख्याल ग्रुपों के साथ इत्तेहाद बनाने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का असेंबली इंतखाबात में प्री पोल या पोस्ट पोल इत्तेहाद होगा। अगरचे लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक से पीडीपी को शामिल न करना बीजेपी मुखालिफ ब्लॉक के लिए वाकई एक बड़ा धचका था। फिलहाल तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ ना करना ही बेहतर समझा और इसके बजाय इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाई है। अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। देखो, अलायंस की जहाँ तक बात है, प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है। हमारे अलायंस पार्टनर है, वो हमारी मर्जी, हम क्या नहीं है। अभी तो अपनी पार्टी ने अपने जोर पे ये साबित किया 4-4.5 साल के अंदर कि वो एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फैक्टर बन के उभरी है। पीडीपी के कैंडिडेट से काफ़ी टफ मुकाबला हुआ, वोट काफ़ी संख्या में पड़े, तो इसका जाहिर है कि अपनी पार्टी अपने आप एक वजूद में आई है। अलायंस की बात तो फिर इलेक्शन के दौरान होती है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अगरचे इंतखाबात में मकामी मसाइल गालिब रहेंगे, मगर कौमी मसाइल और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात की तरह असेंबली इंतखाबात में हावी रहेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। बारामूला के चकलू इलाके में आतिशबाजी के वाक़े में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकसर हो गया है और ये वाक़या आज सुबह के औकात में पेश आया। आईनी शाहिदी ने बताया कि गांव के लोग उस वक्त उस मकान की तरफ भागे जब उन्होंने मकान की दूसरी मंजिल में बड़े बड़े शोले निकलते देखे और फायर ब्रिगेड को भी तलब किया गया और गाँव के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट और मकामी लोगों की कोशिशों के बावजूद आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम कहा जा रहा है कि वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। अहले इलाका का इल्ज़ाम है कि फ़ोन करने के बावजूद फायर ब्रिगेड बर वक्त नहीं पहुंची। इसकी वजह से मकान को नुकसान पहुंचा और मुतासरीन ने नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। भी किसी जगह कोई वारदात हो रही है तो जब भी फायर सर्विस आते हैं या तो उनके पास पानी नहीं होता है या और कोई प्रॉब्लम होता है। नतीजा आपके सामने है। अगर टाइम पर इसको हो जाता तो इतना नुकसान नहीं हो जाता। ये तो इनकी भी थोड़ी लापरवाही। कॉल करी फायर सर्विस का उसी टाइम कोई कॉल हो गई है
इससे आग लगी तकरीबन आधे घंटे के बाद। यहाँ चकला में कोई फायर सर्विस इमरजेंसी व्हीकल यहाँ नहीं है, बारामूला का हमारा स्टेशन है, बारामूला में। बारामूला से आती है। तो आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि यहाँ पे आप फायर सर्विस बहुत बार बोला है कि गाँव बड़ा है, इलाका भी बहुत है, हमारे किसी भी इलाके में इतना कोई भी इमरजेंसी फायर सर्विस नहीं है। हमें तकरीबन 7 किलोमीटर को आना पड़ता है बारामूला से। वो आपने देखा कि जब भी आ गए तो आधा घंटा लग गया तकरीबन उसको स्टार्ट करने में, फिर यहाँ पहुँचने में फिर उनको स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके बाद आपको पूरा मकान खाकसर हो गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये बहुत गरीब बंदा है, इसके छोटे छोटे 5-8 बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है, बेचारा ट्रैक्टर का मजदूरी करता है, उन बच्चों को पालता है। जमीन भी इसने जमीन बेच कर और लोन भी निकाला है इसने, तब जाके ये मकान बनाया था। बेचारा उसको बहुत कुछ मदद होनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट पटियाला बनिहाल में रिश्वतखोरी में कनिष्ठ सहायक मोहम्मद इशाक भट्ट गिरफ्तार। कश्मीर घाटी में इन दिनों नई नहरों और नदियों में बच्चों के डूबने की घटनाएं आई सामने। लोगों ने अभिभावकों से की अपील, बच्चों पर नजर रखें, ना जाने दें नदियों में नहाने। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए की बैठक। किन्नौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, विकसित भारत के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, जेपी नड्डा ने किन्नौर के शॉल्टू में चुनावी सभा की, कहा प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश में हुआ बदलाव। शिमला में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत के लिए स्थायी सरकार और मजबूत नेता जरूरी, विश्व भर में तनाव की स्थिति का संदर्भ लेकर कही बात। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का प्रचार अभियान, जंजैली में की जनसभा, प्रचार के दौरान शिकारी माता की किए दर्शन। मंडी के जोगिंदरनगर में सड़क हादसा, स्कूल बस और ट्राले में टक्कर, कई स्कूली बच्चे जख्मी, बस चालक जख्मी। हमीरपुर में लोकसभा चुनाव के साथ बड़सर और सुजानपुर में उपचुनावों के लिए तैयारियां तेज, पोलिंग कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का प्रचार अभियान जारी, निशाने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी से अपना घर नहीं संभाला जा रहा, दूसरों पर कर रही। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में डल झील के किनारे एक तैरता हुआ इको पार्क बनाया गया है, जिसे लोगों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। डल झील के किनारे पहली बार बनाए गए तैरते इको पार्क में दाखिल होने से पहले लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती है ताकि किसी किस्म की परेशानी न हो। इस एक्वा पार्क को संभालने वाले नाजिम का कहना है कि श्रीनगर में ये तस्वीर पहली बार आई है कि लेकिन लोग इससे पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। डल झील के किनारे फ्लोटिंग एक्वा पार्क पहली बार ये बनाया गया है और इस वक्त जो इस पूरे एक्वा पार्क को हैंडल कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। सर ताज़ीम है मेरा नाम। अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये इस साल जो है ये बनाया गया एक्वा पार्क? जी, ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे लाया गया है, एक्वा पार्क को इंस्टॉल किया है। इसे इन्फ्लेटेबल एक्वा पार्क कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो है शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना? जी बिल्कुल, शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके? जी, इससे पहले भी आप देख सकते हैं हमारे पास और चीज़ें भी थी, तो ये एक नया कंसेप्ट हमारे माइंड में आया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डल लेक के अंदर लेके आए। तो ये बताइए कि इससे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, थोड़ा विस्तार से बताइए, और फिर कैसे कॉन्सेप्ट आपके मन में आया और फिर किस तरीके से इस पूरे अमल को आपने अंजाम दिया? आप देख सकते हैं इससे पहले हमारे पास क्रूज़ और स्पीड बोट्स और जेट स्कीज़ हैं, तो उसके बाद एक्वा साइकिल हमने उससे पहले ही लॉन्च यहाँ पे लेके आए थे, और उसके बाद हमारे पास एक वाटर रोलर था, और उसके बाद ये नया कंसेप्ट था थोड़ा, तो हमने ट्राई किया कि ये कैसा रहेगा, तो ये भी ठीक है। तो टूरिस्ट को नया कॉन्सेप्ट जो है ये कैसा लग रहा है? टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, सब आ रहे हैं और सबका फीडबैक अच्छा रह रहा है इसमें, और सब इसे लाइक कर रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आने से, यहाँ पर बच्चों को लेकर के आने से किसी तरीके का कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है? नहीं, आप देख सकते हैं जो भी आता है उसे लाइफ जैकेट हम पहनाते हैं। लाइफ जैकेट के बिना किसी को अलाउ नहीं होता है और हमारे जो बंदे हैं वो भी यहाँ पे तैनात होते हैं। कोई टेंशन नहीं है, जो भी आएगा बिना डर के आ सकता है। तो लोगों का फीडबैक अच्छा है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आए और एंजॉय करें। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट लिया है, इसको और विस्तार करने की ज़रूरत है? फ़िलहाल जो ये एक्वा पार्क है तो ये इतना ही रहेगा, इसको ज़्यादा बढ़ाने की तो कोशिश नहीं रहेगी। ये ठीक है, मतलब बच्चों के लिए भी अच्छा और बड़ों के लिए भी अच्छा। आप देख सकते हैं शाम के टाइम भीड़ भी होती है, अच्छा क्राउड होता है, लोग बाहर भी इसके नज़ारे ले रहे होते हैं। जो अंदर हैं तो वो तो मज़े ले रहे हैं, जो बाहर होते हैं वो भी इसको एंजॉय कर रहे होते हैं बाहर से। तो इंशाल्लाह फीडबैक सबका अच्छा ही रहता है। सिटी यूनिवर्सिटी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के ताउन से कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे मैनेजमेंट स्टडीज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस कस्पून 4.0 का इनेकाद किया और ये अहम तकरीब कश्मीर और पैन इंडिया से शिरकत के साथ 1500 से ज़्यादा मुलाजमतों के मौक़े की मेज़बानी के लिए तैयार है। जॉब फेस्ट में बासलाहियत अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियाँ इकट्ठा हुई। कुछ नुमाया शुरा में जस्टाइल, विवंता बाईताज, रेडियंस और शफा मेडिकल सेंटर भी शामिल है। Kashmir Punjab Initiative. So this is the 4th edition, and this time we are organizing a mega job fair in collaboration with Kashmir University, where 30 plus companies are coming from across the country, and they're giving up 1500 plus job openings. So that's a massive thing. और किस तरीके की ये कंपनीज है? बिकॉज व्हेन वी वेंट थ्रू योर प्रॉस्पेक्ट्स वी सॉ कि होटल से जुड़े हुए जैसे लेमन ट्री जैसी जगहें हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पर्टिकुलरली बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं या कहीं ना कहीं जो आर्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं? There is something for everyone. Tech Mahindra giving engineering jobs. The banks are giving management jobs, finance jobs, banking jobs, and then there are a lot of healthcare companies and yes, hospitality companies, because look at Kashmir, it's becoming the biggest tourism hub. A lot of hotels are coming, so we thought why not take Radisson and Lemon Tree, which are coming big in this valley. So that's why hospitality jobs, almost all these affairs are covered. And one last question, why Kashmir? See, we have, I don't know, I personally have a very strong relationship with Kashmir. I've been coming here since 2007. The first mega job fair was done at this very venue in 2007 where 1200 people came, and that was big. So that motivated us. And yes, Kashmir, kahin na kahin, there were little less opportunities in the last years. So someone has to take that forward. And not only the job, we are giving them shining stars. We are giving meritorious awards to all the students who have got great marks in recent exams. So CT Group holistically thinks about Kashmir, and that's why we love Kashmir, and thank you Kashmir for coming. So many students studying in CT Group. Thank you so much. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन में तालीमी निज़ाम बदहाली का शिकार हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान और असातिज़ा की कमी से कई स्कूलों के नताइज जीरो रहे हैं। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है और ऐसे
इसको सुधारा जा सकता है। देखिए बिलाल बाली की रिपोर्ट। जिला रामबन के तालीमी निजाम को चलाने वाले इदारों की नाअहली का एक बड़ा सबूत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटूत में देखने को मिल रहा है। यहाँ लगभग 700 से ज्यादा तालिबात ज़ेर तालीम हैं। स्कूल में पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके बावजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बटूत के तलबा को भी इसी स्कूल की इमारत में मुंतकिल किया गया है। उधर डिग्री कॉलेज बटूत का काम शुरू न होने की वजह से कॉलेज का काम मिडिल स्कूल की इमारत में चलाया जा रहा है। गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। स्कूल में पीने के पानी से लेकर बैतुल खला के इस्तेमाल के लिए पानी मैसर नहीं है। 700 बच्चियों के लिए 3 बाथरूम है और वो भी पानी से महरूम। मिडिल स्कूल वाले वो हमारे स्कूल में रहे, उससे ये हो रहा है कि जो हम प्ले ग्राउंड वगैरह खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि हमें पानी की वो किया जाए और इनको अपनी बिल्डिंग दी जाए। जिले भर में स्कूलों में तालीम का गिरता मेयार और रिजल्ट इस बात की अक्कासी करते हैं कि रामबन का तालीमी निजाम किस बदहाली का शिकार है। कस्बे के जोन गोल के 3 हाई स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा है। समाज के हर तबके के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों का रिजल्ट भी काफी कम आने लगा है। स्कूलों में हमने देखा कि रिजल्ट जो था एकदम से गिर गया। हमारे बटोत में भी लास्ट ईयर हमारे हाई सेकेंडरी का जो रिजल्ट था, मुझे लगता है जो मेरे नॉलेज में है 35 से 40% के बीच में रिजल्ट था। उसके अलावा गूल में भी बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम जो है चल रही है। हमारी जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर क्यों नहीं देखते और उनको देखना चाहिए कि इसके पीछे बेसिक वजह क्या है। मिसमैनेज और गलत ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। आज आप टीचरों को देखो, जो भी टीचर होगा वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी पोस्टिंग जो है वो किसी शहर में हो जाए। तो इसका रिजल्ट ये है कि आप टाउन में देखिए आपको स्टाफ जो है वो बराबर दिखेगा, बट आप किसी गांव के स्कूल में चले जाइए आपको वहाँ स्टाफ जो है बहुत कम दिखेगा। साल 2019 के बाद मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों और यूटी इंतजामिया की जानिब से महकमा तालीम को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ग्रांट्स, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ग्रांट के तौर पर करोड़ों रुपए दिए जाने के बावजूद जिला रामबन में महकमा तालीम के दफातर हर साल फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम के लिए खबरों में रहते हैं। लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट्स के बाद सख्त कार्रवाई न करने से भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। रेशनलाइजेशन के अमल पर भी सवालात उठते रहते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के सिलसिले में भी शिकायत है। जो फंड्स हैं वो मिसयूज किए गए और खासकर जो मटेरियल लाया गया वो बिल्कुल ही नाकिस मटेरियल था और इंक्वायरी भी उसमें इनिशिएट हुई और इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फिर से री इंक्वायरी के लिए वो जो है रिपोर्ट सबमिट हुई और अभी भी मेरी नोटिस में आया कि अभी इसके लिए RTI भी जो है लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंक्वायरी का जो फाइनल कंक्लूजन है वो सामने नहीं आ पा रहा है। मैं ज़रूर जो है ये बात कमिश्नर एजुकेशन से टेकअप करूंगी और अपने डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक साहब से मैं इस्तदा करूंगी कि आप भी इसमें जो है थोड़ा सा इंटरफेयर करें और जो एजुकेशन सिस्टम है जो लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में एजुकेशन का म्यार जो है गिर रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमें जो है इकदाम ज़रूर करने पड़ेंगे। महकमे तालीम के जिम्मेदारों को जिला रामबन में तालीम के गिरते मेयार की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। जिला रामबन के अंदर तालीम का गिरता हुआ मेयार यकीनी तौर से सवालिया निशान के घेरे में है कि किस तरह महकमा तालीम जिला रामबन के अंदर तालीमी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। इस ज़िम्न में इंतज़ामिया को और हुकूमत को कड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में ज़िला रामबन तालीम के एतबार से सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है और इसकी ताज़ा मिसालें हमारे पिछले साल के रिजल्ट में, जहाँ पर 2 से 3 हाई स्कूल ऐसे थे जहाँ पर 0% रिजल्ट आया। इस सिलसिले में अगर हम महकमा तालीम की ज़िला रामबन के अंदर कारकर्दगी की बात करेंगे तो इस वक्त जो निज़ाम है वो खस्ता हाली का शिकार है और कोलैप्स होने के दहाने पर है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सरकारी स्कूलों की तालीम में भी एक बड़ी तब्दीली देखी गई और एलेक्सा, सीटैप
के जरिए की जाने वाली स्टडी से बच्चे अब मुल्क की सियासत के साथ साथ कायनात के बारे में भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। बच्चों की जानिब से एलेक्सा से पूछे गए हर सवाल का जवाब फौरी और वाज़ेह तौर पर आ रहा है। अब बच्चे रोजाना घर से एलेक्सा पर नए सवालात लाते हैं और जो वो एलेक्सा सवालात के फौरी जवाबात भी मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के इल्म में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एलेक्सा का सेटअप फराहम करने की मुहिम डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने शुरू की और इसे हर स्कूल में सराहा जा रहा है। बच्चों का मानना है कि हम हर रोज एलेक्सा से नए सवालात पूछते हैं और मुसलसल नई मालूमात मिलती हैं। मुझे एलेक्सा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एलेक्सा से पढ़ने का भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है शर्मा, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एलेक्सा के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमें टीचर ने नहीं बताना चाहती है, वो एलेक्सा बता रही है हमें। पहले जो एलेक्सा ने हमने बताया, हमें एलेक्सा से अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हमें एलेक्सा में पढ़ने में मजा आ रहा है। मेरा नाम जीनत है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें एलेक्सा से पढ़ना अच्छा लगता है। एलेक्सा से हम जो भी जॉब पूछते हैं वो दे देती है। माय नेम इज अंशिका देवी, आई रीड इन 5th क्लास। पहले हम जब भी मैम से सवाल पूछते थे वो हमें नहीं बता सकते थे, अब हमें एलेक्सा तुरंत बता देता है। पहले हम मैम से बहुत डांट पड़ती थी, एलेक्सा से नहीं पड़ती। मेरा नाम जानवी देवी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। जब से एलेक्सा आई है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एलेक्सा हमें डीसी सर ने दी थी। हम डीसी सर का बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें एलेक्सा दी। शर्मा है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अघारवलिया की अध्यापिका हूँ। तो कुछ दिन पहले डीसी सर आए थे, एक्चुअली वो पहले आए थे, वोटिंग से पहले आए थे, तो वो हमें बता के गए थे कि वो हमें एलेक्सा देंगे। तो तब बताया था हमने जो नहीं देंगे, पर उन्होंने अपना वादा जो पूरा किया। तो कुछ दिन पहले आए थे वो, उन्होंने हमें एलेक्सा दी, जिससे हमारे बच्चों को काफी फायदा है। जैसे छोटे बच्चे हैं, राइम्स हम बार बार तो राइम्स नहीं सिखा सकते ना, जैसे हमारे टीवी शीवी तो लगा हुआ है, फिर भी छोटे बच्चे एलेक्सा से कुछ भी पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एलेक्सा हमें पोएम सुनाओ, एलेक्सा हमें ये सुनाओ, तो वो आराम से मतलब सीख रहे हैं वो चीजें। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डीसी सर की, उन्हें हमें एलेक्सा प्रोवाइड की। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकारी स्कूलों में एलेक्सा सेटअप के जरिए शिक्षा हासिल हो रही है और ये नन्हे बच्चे अब बेहतर तालीम हासिल करने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब मिलता है और ये भी कहा जाता है बच्चों की तरफ से कि अब हमें जो है वो एलेक्सा डांटती तक नहीं है। हर एक पूछे गए जवाब को जो है वो तुरंत रिप्लाई में जो है वो देते हुए एलेक्सा जो है वो इनको अब जो है वो डिजिटल एजुकेशन की तरफ लेती जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। नौजवानों को बंदूकें सौंपने के बाद अब मंशियात सरहद पार से न सिर्फ अमन को खराब करने बल्कि नौजवानों के वजूद को खत्म करने के लिए सप्लाई की जाती है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने गांदरबल में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जिला गांदरबल में हनफिया इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल सहपुरा तुलमुला में नए ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इसके बाद उन्होंने स्कूल से मुल्हिका सईद कमरुद्दीन के मज़ार पर हाजिरी दी। दरख्शां अंद्राबी ने स्कूल में नशे से बचाव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उनके हमरा सईद कमरिया एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर गुलाम रसूल दहलवी के अलावा एसपी पुलिस हेडक्वार्टर गांदरबल मौजूद रहे और इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मंशियात के इस्तेमाल के असरात और रंगारंग लोक प्रोग्राम पेश करते हुए तलबा पर जोर दिया कि वो मंशियात जैसी माशरती बुराइयों से दूर रहे। अंद्राबी ने मौके पर तलबा की कारकर्दगी को सहूलत फराहम की। ये जो ड्रग्स का शहर फैल चुका है, तबाही हो चुकी है और हमारे मुआशरे में जिस कदर नौजवान इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, अब लड़के तो लड़के पूरा इससे की लड़कियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं और आज अब जहाँ भी ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं वहां पर आप देखिए मर्दोजन इसमें मुलव्वस हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ हम उन पे ही ध्यान देंगे कि ये कौन लेता है, लेकिन आता कहाँ से है और इसका ओरिजिन कहाँ से है। ओरिजिन को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जहर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये आज की बिदत नहीं है, आज का ये सवाल नहीं है, बल्कि 89 से ही हमें लगता है, जब जैसे कि आज की जड़ें मजबूत हो गई है उस तरह से लगता है जब 89 में यहाँ तबाही का बिगुल बजा था, वो बिगुल इसी वजह से बजा था कि कुछ तो गोलियों के शिकार हो जाएंगे और कुछ
बिल्कुल स्लो पॉइजन से हमें खत्म करनी है। जनरेशन की जनरेशन कश्मीर में वो हो रही है, सबके सामने है, लेकिन इसका अजाला कैसे होगा? अभी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारा आर्मी, हमारे बाकी जो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इस जड़ को खत्म किया जाए। जैसे बॉर्डर पार से यहाँ तो इसकी कोई खेप नहीं होती है, यहाँ तो इसका कोई ये नहीं है, जो भी आता है हमारा बॉर्डर पार से आता है। जब तक हमारे बॉर्डर पार से इस चीज को रोका नहीं जाएगा तब तक हमारे नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी। और सरकार इसमें, आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे लगे हुए हैं। फायर एंड फ्यूरी एयर डिफेंस ब्रिगेड ने सप्यतक लेह में सिविल अस्पताल के इश्तराक से एक वेटरनरी कैंप मुनक्किद किया। वैक्सीनेशन फ्री मेडिकल चेकअप और आवारा कुत्तों की नसबंदी एनिमल केयर NGOs के ताउन से की गई। उन्होंने आवारा कुत्तों को गोद लेने और उनकी देखभाल में हिस्सा लिया। तो मैं सैमसंग वेलफेयर सोसाइटी ले NGO एंड लिव टू रेस्क्यू कारू NGO को पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर देयर पार्टिसिपेशन एंड जो आपने यहाँ पर जिन डॉग्स को आप लेके भी आए और आपने जितना एफर्ट लिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल ले, थैंक यू। आई थिंक आपने सबसे मेजर रोल प्ले किया होगा यहाँ पर एंड जो काम आप नॉर्मली कर रहे हैं, आई थिंक अगेन बिग थैंक्स ऑन द कंप्लीट सोसाइटी फॉर यू ऑल। 17 आर्मी डॉग यूनिट एंड XD 14 कोर RVC ब्रांच, the officer and the staff which is here, thank you very much, because I think this is a very proud moment for all of us to conduct such a small, gesture for all the animals which are there around us. 3 doctors and 2 support staff are also here for this whole event. So इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में आप सबने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और वज़ारत ख़ारजा ने किर्गिज़स्तान में कश्मीरी तलबा की हिफाजत और सलामती से मुतल्लिक अपने ख़त के बारे में जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन को जवाब दिया है। एसोसिएशन ने क़ब्ल अज़ा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से किर्गिज़स्तान के बशकेक में हुजूम के हमलों और तशद्दुद के बाद हिंदुस्तानी तलबा को निकालने की दरख्वास्त की थी। वज़ारत ने JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मुतल्ला किया कि किर्गिज़स्तान हुक्काम की जानिब से फौरी कार्रवाई के बाद दारुल हुकूमत बशकेक और इसके आसपास की सूरत हाल अब मामूल और मुस्तहकम है। ट्रांसपोर्ट या लोगों की नक़्ल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ारत ने यह भी कहा कि बशकेक में मांस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा हिंदुस्तानी तलबा के लिए काबिल रसाई है और हिंदुस्तान से हवाई राब्ता काम कर रहा है। बशकेक और दूसरे शहरों से जैसे कि अलमाती, दुबई, इस्तांबुल और दीगर से बराह रास्त परवाज़ें उड़ान भर रही हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो अपने इम्तहानात मुकम्मल करने के बाद अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मशावरत से कमर्शल परवाज़ों के जरिए तातीलात के लिए अपने सफ़र का मंसूबा बनाए। वज़ारत ने एसोसिएशन को ये भी बताया कि तलबा ने पहले ही तिजारती परवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान वापस जाना शुरू कर दिया है। महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने सतूरा त्राल का दौरा किया और कई यूनिट्स के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कुछ किसानों से मुलाकात की और रेशम की सनत की अहमियत को उजागर किया। भट्ट ने कहा कि महकमे की जानिब से ख्वाहिशमंद किसानों के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जून से तमाम अजला में आगे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कंटिन्यूसली हम कोशिश करते हैं कि फील्ड में हम खुद अपने रेयरर से, जिसको हम किरमकश कहते हैं, उससे जुड़े रहें और जिसके उसके मसाइल हैं उनको हम वहीं पर बर वक्त ऑन स्पॉट ही जायज़ा लेके उनको हल करें। तो आज भी जो हम इस सथोरा या त्राल इलाके में देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं इस रेयरिंग में आते हैं, रेयरिंग करते करते क्या है इनके मसाइल, डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत है या कौन सा टेम्परेचर करना है, टेक्निकलिटी क्या है, तो इसमें इनकी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो मेरे जो फील्ड अमला है उनको भी यही हिदायत है कि वो जुड़े रहें अपने इस रेयरर के साथ हर एक ज़िला में, जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िला में, और पूरी जो सहायता है, पूरी जो इसको इनको जो हैंड होल्डिंग है वो करनी है हर एक किसान को।
बांदीपुरा के इंद्रकोट इलाके में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें पीने के साफ पानी के हसूल में काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। मकामी खवातीन ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर पानी के हसूल के लिए दुश्वारियों का सामना है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से अपील की कि वो मुदाखलत करके उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। वारिया ज्यादा आव सख्ती सख्ती त्रो कारबार वात आब रटने कह फैसलटी आब थान वारिया लट गवर्नमेंटस मगर सह सोचानी सोन वो मेहरबानी कर अगर आब दी हा गो वारिया टाइम आब यन दिवानी योर आब वो तमिस वारिया लट वो मेहरबानी कर दी हा आब करो पन कारबार सख्ती आब पे होर सारुन आब अकुई नोट नीरान दह गा आब सत अगर आब त्रो पे शुर पाल शुर त्रो पे आब सारुन कहें तो समझी क्या करो गो काल योर आब यन वन गवर्नमेंटस कर अपील दी तो आब मेहरबानी करो दियो आब। तो नाजरीन आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो मकामी लोग हैं इंदरकूट के बोन मोहल्ला इलाके में हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं और ये बता दें कि जो सब ज़िला हेडक्वार्टर है उससे महज ½ किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जो टाउन का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पानी नहीं है। लोगों को यहाँ पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस इलाके में पानी की जो सप्लाई है उसे यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। सुंबल तहसील के गर्दोनवा में रूसी सफ़ेदों के दरख्तों से निकलने वाले रुई जैसे मादे पोलन से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। लोगों ने महकमे इरिगेशन से अपील की कि वो सुंबल कॉलोनी में रूसी सफ़ेदों के दरख्तों को काटने के लिए इक़दाम उठाए और अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता है तो कम अज़ कम दरख्तों की शाखें तराशने के लिए कोई इक़दाम करे। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फ़ौरन इस मामले को हल करें। वगैरह पेवान यमो सन फ्रेस लूक लागान तो अस करे गुजारिश कि यमन करतो शाख तराशी चूँकि यम स्कूल शुर या आम लूक तिमन गो फीवर तिमन गसान जुकाम ते इंतजामिया गुजारिश अत कड़तन ऑर्डर तिकाज यम आम लूक यम करहन अत शाख तराशी तो यम चीज़ हेकन न पत कहीं गजित अम सत गो सारी खुद बोड़ इशू यह चीज़ कि इंसान हेकान कुन नीरित खास कर कि स्कूल बच्चे यम जन तिमन गसान वारिया प्रॉब्लम तो इंतजामिया सन यह गुजारिश तिम कड़तन फॉर्मल ऑर्डर कि यम सारी लूक यम जन यम करहन शाख तराशी कम से गो अन गुड कोर यमो फ्रसो फ्रस सन फ्रस रोवन वल रुईमुत मगर वारा कला गो वन इंतजामिया फ्रसन हूँ तदोर करो सा यमो सन फ्रस तल सा इंसाफ करो फ्रस चुख या शाख तराशी कर बहरहाल वन योत गसान अमला गसान कह खास कर कॉलोनी मज हर कह डिपार्टमेंट कोर्ट SDM इरिगेशन तहसील PH बाकी महकम कॉलेज डिग्री कॉलेज। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन डॉक्टर ताहा ने मरीजों से अपील की कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज के बाद अपने टेस्ट भी उन्हीं अस्पतालों में करवाएं। BMO ने कहा कि कुछ अस्पतालों में मरीजों को जानबूझकर निजी लेबोरेटरियों में टेस्ट कराने पर जोर दिया जाता है, जो गलत है। अवाम से गुजारिश है कि वो पटन में सरकारी अस्पताल में इलाज करके टेस्ट भी सरकारी अस्पताल में ही करवाएं। उन्होंने कहा कि पटन में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनरी है। BMO ने वाजे किया कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन की नोटिस में लाएं। लोगों ने BMO की सताइश की। लेबोरेटरी का जो सिस्टम है बहुत ही अपग्रेडेड है और सोफिस्टिकेटेड है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट होता है, रियायती कीमतों पे होता है, आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलती है। हेमाटोलॉजी में टेस्ट्स होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन जैसे है या हार्मोन प्रोफाइल है, तकरीबन समझो सारे टेस्ट्स होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कलील तादाद में कोई टेस्ट। जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में ज़रूरी बिजली सप्लाई न होने से स्कीम नाकारा हो गई है। काकपुरा तहसील के 5 देहात में धान की पनीरी लगाने में ताख़ीर हो रही है। स्कीम को हर साल पनीरी लगाने के
मौसम में 3 माह तक बिजली सप्लाई तरजीह बुनियादों पर दी जाती थी, लेकिन रवा साल स्कीम को बिजली सप्लाई फराहम न करने से स्कीम नाकारा होकर रह गई है। किसानों में काफी तशवीश पाई जा रही है। किसानों ने डीसी पुलवामा से मुदाखलत की अपील की। तकरीबन गई पतम 55 वरी स्टेशनस यह प्रॉब्लम जह गम आज गई यह प्रॉब्लम सोरी जमीन वनकस बेकार अत कराव थल यह वायुन आब कुने पावर कुने मेहरबानी करियो पावर डिपार्टमेंटस एक्जनस दपस त्रो यह पावर कराव यह जमींदारी यह पान योतन बहुत जमींदारन में इशू बाकी चीजन तिमन जरूरत मगर खास कर पावर क्या मसला गया ज़राअत मसला जनाब DC सोबस अपील करान कम से कम दियो पावर यह पत्मो 50 वरियो पे दिवान 3 रेतन ताकि कराव यह ज़राअत कराव यह दान सोन ज़राअत बन रोजान ये 3 रेतन आब बाज़ाब्त फंक्शन ये रोजान पावर वनकन पावर कहें जमीन हेतुन सह तैयार गन ठल तैयार ठल वातन लायक गम आब वाया जमीन आब ये पावर मोल त्रोवुक पावर दपान पावर सो शंक्शन तुम पावर शंक्शन त्रो आब यह आब कल कि पावर कल पावर वनकस त्रावन तो पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल और सरकारी स्कीमों से फायदा हासिल करते हुए नसू बदरागुंड काजीगुंड से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल अहमद खान और उनकी अहलिया तबस्सुम खान ने बच्चों की सैर व तफरीह के लिए एक पार्क कायम की है। ये मकामी और गैर मकामी लोगों के लिए इस मौसम में कशिश का बायस बन रही है। बिलाल अहमद खान के मुताबिक उन्होंने इब्तिदा में इसे एक मछली पालन यूनिट के लिए इस्तेमाल किया, ताहम बाद में उन्होंने इसे सैर व तफरीह के लिए एक पार्क के तौर पर तैयार किया। यहाँ बच्चों की खेलकूद का सामान भी मैसर रखा गया है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जब हम यहाँ पर खेल रहे हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही न्यू थिंग्स यहाँ पर सीखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी। राइड्स करते हैं आप? हम बहुत राइड्स करते हैं और पानी में इतना ठंडा है पानी की मन करता है उसी में कूद के नहा लूं। हमने सोचा ये पानी यहाँ से जाके आगे के इलाकों में जाता है इरिगेशन के लिए, क्यों ना हम इसका कोई सही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने सोचा, मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर सोचा कि हम एक फिश पॉन्ड बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी, हमने फिशरीज डिपार्टमेंट को लाया, उनको भी बोला आप इसकी देखिए फिजिबिलिटी। तो उन्होंने जब यहाँ देखा वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। PM पैकेज के तहत मुझे दिया ये छोटा सा पॉन्ड, उन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प थोड़ा किया, बाकी मैंने खुद अपना इसमें लगाया। और उन्होंने मुझे फिर गाइड किया वक्त वक्त पर, और इसमें मैंने मछलियाँ पाली। तो इसमें कार्प मछलियाँ हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, यहाँ पे नज़दीक में ये खुल गया है, हमारे बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तमाम बच्चों को अगर आए बिल्कुल वो एंजॉय कर सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटी है इधर, बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम भी है, बच्चों राइड्स भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर नाउ। ये बहुत बढ़िया पार्क है, यहाँ बच्चों को ख्याल रखते हैं, यहाँ बच्चों को यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। हम स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर आते हैं इधर, बहुत मजा करते हैं यहाँ। पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल बिलाल अहमद खान और इनकी अहलिया तबस्सुम खान से कोई सीखे। आपने देखा कि किस तरह से एक फिश पॉन्ड, एक तो कमर्शियल, यहाँ से मछली पालन और दूसरी जानिब से बच्चों को आकर्षित करती हुई ये अम्यूजमेंट पार्क इस चीज़ को बयान करती है कि अगर हौसला है, अगर आप इनोवेटिव हो तो सरकार आपकी मदद के लिए सामने आएगी और फाइनेंस करेगी, और उसके साथ साथ एक अच्छी इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नसू बदरागुंड, काजीगुंड। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।